अज दे इस खास दिहाड़े ते स्टेज के उत्ते सुशोभित मेरी कैबिनेट के साथी फाइनांस मिनिस्टर एडवोकेट हरपाल चीमा जी, मेरी कैबिनेट के साथी एजुकेशन मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी एडवोकेट ने, हरजोत बैंस जी, राज्य सभा दे विच पंजाब की नुमाइंदगी, राज्य सभा दे विच पंजाब के मसले सरकारां दे कन्नां तक पहुँचाउण वाले राज्य सभा के MP राघव चड्ढा जी, इसी तरह पंजाब दे यूथ की आवाज़, पंजाब दीयां खेडां, पंजाब की गलोरी, पंजाब की चमक नूं बरकरार रखने लई अपनी जिम्मेवारी निभाउण लई पार्टी वालों नियुक्त किए गए। तुसी TV ते हर रोज़ देखते हो हरभजन सिंह जी, जिन्हों ने क्रिकेट दे विच ते अजकल कमेंटरी दे विच बहुत नामना खट्टिया, पंजाब का बहुत नाम उच्चा किया। ते बाकी जिन्ने भी सन्मानित अध्यापक उन्होंने रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सब तो पहला मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस पवित्र धरती ते आपां अज बैठे हाँ जिथे जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां की शुरुआत हुई, जिथे गुरु साहब ने सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया 13 अप्रैल 1699 नूं, जिथे 5 प्यारे साजे गए, बाद दे विच 5 प्यारिਆਂ तो गुरु साहब ने अमृत छकिया। जानी कि गुरु ते चेले का जिहड़ा रिश्ता है वो ऐस पवित्र धरती तो जिहड़ा वो लोकां नूं दस्सिया गया, अनुवादित किया गया। आपे गुर चेला। सो अज गुरु चेले का जिहड़ा रिश्ता है उहदे च कुछ खटास आ गई, बिगाड़ भी आ गए। होना नहीं चाहिए इदां। ते अज आपां इसलिए इकट्ठे होए हैं कि उस रिश्ते नूं होर मजबूत करना है। मैं सारे पंजाब दे उन्हां अध्यापकां नूं जिहड़े पंजाब दे भविख की नींह रख रहे हैं, नींह दे विच बड़ियां सॉलिड इट्टां ला रहे हैं, मजबूत इट्टां ला रहे हैं, मैं उन्हां सारिआं नूं अज टीचर्स डे ते अध्यापक दिवस ते बहुत बहुत बधाई दिना। इत्थे स्टेज तो कहा गया कि ये इतिहासिक है प्रोग्राम, क्योंकि इदू पहला कदे मुख्यमंत्री प्रोग्राम च आया नहीं। ऐ तो फिर हर रोज इतिहासिक होगा कि वो तो गए ही नहीं किते। ये तो फिर रोज ही इतिहास लिखी जाना मैं तो। फिर जिथे जाइए उत्थे ही कहते ने पहली बार आए जी कोई, जिथे मर्जी चले जाओ कहते जी पहली बार होया जी ये काम। मैनू पत्रकार ने पूछा क्या फलाना काम होना सी, मैं कहा जी हाँ मेरे को आ गया, ये हो जाऊगा, हफ्ते बाद टेंडर हो जाऊगा, 3 हफ्तों के टेंडर फाइनल होके पूरे 35 दिन बाद काम चल जाऊगा, शुरू हो जाऊगा। वो कहते जी जिहड़े इस तो पहला वाले सी CM उन्होंने भी इत्थे खड़ के आही गल कही सी। मैं क्या भी इसे करके ही फिर वो पहला वाले ने नहीं फिर होने वाले ना होंगे।
आ फर्क है बस। मैं खुद एक टीचर का बेटा, स्वर्गीय मास्टर महेंद्र सिंह जी, मैं खुद उन्होंने उस स्कूल च पढ़िया 6वीं 7वीं 8वीं, जिथे वो खुद हैड मास्टर सी। मैनू पता है कि किनिया मुश्किल टीचर नू, कदे ड्यूटी लग गई जनसंख्या च, कदे ड्यूटी लग गई वोटां गिणन च, ड्यूटी लग गई वोटां पवाउण च, हुण नवीं ड्यूटी निभा के हटिओ करोना वाली, बार्डरां ते ड्यूटी लाती कि पता करो किनू किनू करोना है। मतलब दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, सिक्ख्या दे विच क्रांति आई है, उत्थे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट नालों वधिया आउण लग गए। उहदा एक कारण, छोटा जिहा एक कारण यह भी है कि दिल्ली दे विच रूल बनाता अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। ते साडे इत्थे उल्टा है, पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे हैं। सही है ना? सो अज टीचर का रुतबा जिहड़ा है वो उत्थे ही कायम है। मैनू मेरे पिता जी दसदे ने, उस जमाने की गल दसदे ने, उस जमाने च मेरे डैडी 40 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते MA BSc B.Ed सीगे। MA पोलिटिकल साइंस, BSc B.Ed साइंस मास्टर के तौर पर काम करते। 5वीं तो बाद हटा लिया, पिता जी ने हटा लिया, दादा जी ने खेती ते ला लिया मेरे चाचा जी के नाल। जो 5वीं का रिजल्ट आया डैडी फस्ट आ गए। जेडे टीचर सीगे हैड मास्टर वो कहते भी वो नहीं आता महेंद्र सिंह आउणों हट गया, किधर गया वो, कहते जी वो तो हटा लिया उन्होंने। मेरे पिंड की गल है कि मेरे स्कूल का हैड मास्टर घरे गया साडे, तो मेरी दादी सी उत्थे कि जी महेंद्र कित्थे है, वो कहते जी तो खेत गए हुए काम ते। हैड मास्टर खेत गया, काम करदियां नूं हरदयाल सिंह ते महेंद्र सिंह नूं रोकिया। दादा जी दरबारा सिंह नूं पुछया कि तो फस्ट आ गए, ये दोनों एक फस्ट आ गया एक सैकेंड आ गया, तो तू इनू स्कूल क्यों नहीं भेजदा? मेरे दादा जी कहते भी खेती करनी है। कहते फस्ट आ गए, बहुत वधिया नंबर आ गए इन्हां दे। वो कहते भी दादा जी कहते एक नूं लै जा, फिर एक नूं तां खेती वास्ते रखूँगा। मेरे डैडी नूं स्कूल भेजता, चाचा जी नूं रख लिया। चाचा जी 5वीं पास, बापू जी MA BSc B.Ed। कारण टीचर उस वेले दी सी, खेती वेले एक भाई खेती करता सी, एक भाई कोई होर काम, कोई नौकरी वाले पासे चला जाता सी। जॉइंट फैमिली कल्चर सी उस वेले। सो ये जिहड़ा टीचर है, जिहड़ा विद्या का दान है, वो तो वड्डा दान नहीं कोई हैगा। जदों कोई बूटा फुल जां फल देन लग जाता जां छां देन लग जाता, सब तो वध खुशी उहदी छां मानण वाले नूं, फल खाण वाले नूं जां फुल देखण वाले नूं नहीं हुंदी। सब तो वध खुशी उस माली नूं हुंदी है जिन्हें वो बूटा लाया हुंदा। तो तुसीं बहुत सारे बूटे इहो जिहे लाए होणगे जिन्हें तुहानूं माण होऊगा। मेरे टीचर अज माण करते हैं, प्राइमरी तो लैके सीनियर सैकेंडरी तो लैके कॉलेज तक प्रोफैसर साहबान मैं जानदा सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जिथे मिल जाण मैं पैरीं हत्थ लाउणा, उन्होंने सब तो वड्डा माण हुंदा है। सो इज्जत जिहड़ी है टीचर लिए इन्नी ही है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ है जे फल छां देण लग जे तो बाद भी उस तरीके ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ नहीं, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, देखो किन्ना माण की गल।
ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੰਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਵੀ A ਸਕੁਏਅਰ B ਸਕੁਏਅਰ + 2AB ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਨ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। MBD ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ,
ਐਂ लगता जिवें किसी मैरिज पैलेस च आ गए होइए। हरेक टीचर कार ते आउंदा, इन्नी वड्डी पार्किंग। मैं क्या स्कूल च आया? कहंदे नहीं जी स्कूल ही है। मैं कारां इन्नियां, हरेक टीचर कहंदे कार ते आउंदा, नेड़े शहर है, थोड़ा जिहा 20 किलोमीटर अंदर वड़ जाओ, साइकिल भी नहीं हैगे जी। एक मेरी तुहानू हंबल रिक्वेस्ट है, बीइंग ए हैड ऑफ द स्टेट, मैं बेनती करदा भर्ती होने तो बाद ये ना कोशिश करो कि हुण आपां शहर के नेड़े आ जाइए बस। तो फिर उधर कौन जाऊगा? फिर पिंडां च इनसेंटिव भी दिन्ने असी, भत्ता दिन्ने, उत्थे रहना, उत्थे काम करना औखा है। पर तो ये भी तो सोचो ना, जिहड़े चीन के बार्डर ते पाकिस्तान के बार्डर ते साडे धीआं पुत्त, साडे फौजी जवान मुंडे कुड़ियां, अजकल तो कुड़ियां दी रेजिमेंट भी नाल ही है, वो देखो किन्ने किहड़े हालातां च काम करदे देश लई। जो भी कहण मोर्चा मेरे घरे बना दो जी, फिर कित्थों देश की रक्षा कर लांगे आपां? जिथे काम मिलता है, जिथे जॉब मिलती है कर लो। हाँ बाद च आपां कोई तुसीं सानूं दस दो, कोई सानूं सुझाव दे दो कि सानूं इन्ना चिर हो गया, इन्हों इन्ना चिर हो गया, हुण थोड़ा जिहा बदल लीए ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ मौका मिल जे। रेडियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, वैसे कोशिश ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ कि ਕੰਮ रेडियस ਦੇ ਵਿੱਚ ही मिले, अपने घर के नेड़े तेड़े, क्योंकि नहीं तो बहुत औखा हो जाता, मैनूं पता है। सो अज मेरे 2-3 टीचर के फोन आए सवेरे, जो मैं उन्होंने कहा सत श्री अकाल जी, तो मैडम तुसी साथों अर्जी लिखाते होंदे सी फीस माफ़ी की, वो कहते तैनूं याद है हजे? मैं कहा जी एक बारी याद नहीं की सी, उस तो बाद सारी उम्र याद है हुण। फिर वो कहते ना फिर उदों भी क्यों नहीं याद की तू? कई बार टीचरों भी ऐ हो जाता है कि शायद जो साडा पढ़ाया होया बच्चा है वो ज़्यादा वड्डा बन गया, शायद सानू भुल गया होगा। मैनू नहीं लगता कोई भी बंदा, चाहे वो IAS अफसर है चाहे IPS है, कि वो बहुत वड्डा बन के वो भुल गया होवे किसी छोटे नूं, दोस्त नूं, पुराने दोस्त नूं, पुराने स्कूल नूं, पुराने टीचरां नूं। ये तो जड़ां ने तुहाडीआं, यही तो जड़ां ने। सो जड़ां नाल जुड़े रहना बहुत जरूरी है। यही चीज़ आप पढ़ाने हैं कि बई जिंदे मर्जी उच्चे हो जो, पर जड़ां नाल जुड़े रहना जरूरी है। रनवे जिहड़ा है वो जहाज़ नूं एक मौका दे दिंदा, तू उड़ जा, वो उड़ जांदा जहाज़, रनवे दे उत्तों उड़ जांदा। पर जहाज़ नूं याद रखना चाहिए, रनवे तो उच्चा हो गया तू बहुत, पर रनवे नूं याद रखी, उतरना भी है भाई, वो वास्ते भी रनवे चाहिए। जदों जहाज़ क्रैश होंदा है, जदों किते जहाज़ क्रैश हो जाता किते भी, तो सब तो पहली खबर ये आउंदी है कि इहदा धरती नालों नाता 2:32 ते टुट गया सी। मीनस इहदा जड़ां नालों नाता टुट गया सी। जिहदा जड़ां नालों नाता टुट जे ना, वो फिर किते पहाड़ां च टुकड़े टुकड़े होए इत्थे आउंदा है, होर किते नहीं मिल सकदा। जड़ां नाल जुड़े रहो। पिपलां बोड़ां तो सिक्ख्या लो, किन्नियां नेरियां किन्ने झक्खड़ चल गए, वो खड़े ने। गमलियां वाले बूटे उही रौला रूला पा के तुर गए। सो जड़ां अपनियां जड़ां नाल जुड़े रहना। पिछले दिनां च, पिछले सालां च जो नेशन बिल्डर नाल, कौम के निर्माता नाल, टीचर नाल होया, बहुत माड़ा होया। मैं बतौर MP भी देखता हुंदा सी कि पानी दियां बछाड़ां चल रही ने, पग्गां ढह रही ने, चुन्नियां लै रही ने, पढ़े लिखे ने टैंकियां ते चढ़े बैठे ने, सरकारां कुछ नहीं करदियां, सिर्फ कई तो सुसाइड दी भी अटैम्प्ट होए ने। पढ़ लिख के काम ना मिले बुरा लगता। स्कूल जिहड़े ने टीचरां तो खाली, तो स्कूल के सामने वाली टैंकी जिहड़ी है पानी की, वो टीचरां नाल भरी हुई, उपर बैठे ने,
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, ETT ਪਾਸ ਨੇ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, MEd ਕੀਤੀ ਹੈ, BEd ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਊਗੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨਮਾਨਿਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਭੇੜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ MP ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਈ
ताकि पुलिस वाले ते स्कूलों के बच्चे आपस देख ना सकन किसी को। इस तरह के भी स्कूल ने जी, क्योंकि उन्होंने भी अपना काम करना है, उन्होंने भी करना है। सो साडे लई स्कूल जिहड़े ने वो विद्या का मंदिर होने चाहिए ने। स्कूलों के आले दुआले कोई इस तरह का माहौल ना होवे जिथे बुरी संगत का शिकार हो जाए, क्योंकि वो सब तो ईजी टारगेट है स्कूलों के बच्चे। वो उम्र इदां दी है 14 15 16 साल की, कोरे कागज वर्गी है, जो मर्जी लिख दो। जे स्कूल के आले दुआले कोई ड्रग वाले आउण लग गए तो जो मर्जी उन्होंने बच्चे जेडे बेचारिਆਂ ਨੂੰ कुछ पता ही नहीं, वो ईजी टारगेट बन जाते। सो कला मंत्री साहब ਆਪਾਂ कल्ले स्कूल नहीं बनाने, स्कूल के आले दुआले माहौल भी देना आपने कि इस तरह की कोई घटना ना हो। और एक होर 8वीं तो 10वीं का स्कूल कई बार 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, कोई बस नहीं जाती जी। पिंडां च बसां का रिवाज ही खत्म करता इन्होंने, कोई बस नहीं जाती। तक जिहड़ियां कुड़ियां ने खास तौर पर उन्होंने की करना पैंदा है, पढ़ना चाहदियां ने, ट्रालियां दे डालियां नाल लंघ के जांदियां ने, बसां दे जाल ते लंघ के जांदियां जे कोई आउंदी एक अद्धी, जब किसी अजनबी तो राइड लैंदियां ने। कलयुग का जमाना है, घटनावां हुंदियां ने। जिहड़े मापे ने फिर वो ये कहंदे ने कि सानू पढ़ाई नालों इज्जत प्यारी है, असीं नहीं पढ़ाउंदे। ड्रॉप आउट है जी 8वीं तो बाद 10वीं तक जे स्कूल। पंजाब सरकार ने फैसला किया हर स्कूल नूं उहदे टाइम मुताबक एक शटल बस देवांगे, जिहड़ी कुड़ियां नूं खास तौर पर छड्ड के आया करूगी, लैके जाया करूगी। पंजाब का कोई भी बच्चा, मुंडा भावें कुड़ी है, वो इस करके स्कूल चों नहीं हटाया जाऊगा कि वो जाण का प्रबंध नहीं है जां आउण का प्रबंध नहीं है। एक अज इस शुभ दिहाड़े ते मैं बहुत वड्डी अनाउंसमेंट करन लग्या। वो अनाउंसमेंट है तुहाडे प्रोफैशन नाल रिलेटेड है, तुहाडे काम नाल संबंधित है। अज सवेरे कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट दे विच असीं ये फैसला किया। उदों पहलां इहदे ते काम किया, होमवर्क किया कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना आवे, तुसीं कचहरियां दे चक्कर ना कट्टो। अज अध्यापक दिवस ते मैं ये जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदिआं बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अज असीं 8736 8736 8736 जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने पक्के कर रहे हैं जी। थैंक यू, धन्यवाद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5442 एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर ने जिहदे वास्ते BA B.Ed ते M.Ed की डिग्री है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1130 इनकलूसिव एजुकेशन वलंटियर ने जिन्होंने +2 की डिग्री चाहिए। 1639 वो ने जिहड़े ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सी, पारदर्शिता पॉलिसी सी, उहदे थ्रू आए हुए ने 1639, वो भी सरकार के पक्के मुलाजम हैं। ते बोर्ड के इंपलाइज ने वो 525 ने, टोटल 8736 अध्यापक जिहड़े ने वो पक्के। एक होर ऐलान, पंजाब के सरकारी कॉलेज जिहड़े ने उन्हां च अध्यापकों की घाट होने करके असी गैसट फैकल्टी जिहड़े टीचर ने उन्होंने भी प्रवानगी देती कि उन्होंने हायर करांगे। इस तो इलावा पंजाब के सारे स्कूलों ते यूनिवर्सिटियां दे विच सारे जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने UGC का
7ਵਾਂ पे कमीशन 1 अक्तूबर तो लागू हो जाऊगा जी। 7वां पे कमीशन जिहड़ा ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ बहुत सारे बोर्डां दे, कारपोरेशनां दे, जां होर डिपार्टमेंट दे जिहड़े मुलाजम ने, मैं उन्होंने बेनती करदा कि उन्हां दी वारी भी आऊगी, उन्हां दी वारी भी आऊगी। वो इस गल्लों ना काले पैण कि शायद असीं रह गए, असीं लीगली तुहानूं असीं कोई दिक्कत च नहीं पाउणा चाहुंदे, तुसीं कचहरियां दे धक्के ना खाओ। इस करके असीं सारा कुछ करके फिर अनाउंस कर रहे हैं। सो मैं सारे टीचरां नूं भी, जिन्ने भी इस वक्त पंजाब दे विच सरकारी नौकरियां पक्के दे तौर पर उड़ीकदे ने जां किसी भी डिपार्टमेंट दे विच, मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा, तुसीं साडे छोटे वड्डे भाई हो, तुसीं साडीआं भैणां, तुसीं अपने अपने धरने खत्म करके घरे जाओ। वारी आऊगी तो थोड़ी ही आऊगी। ये ऐसी सरकार है जिहड़ी कुंडा खड़का के भी नौकरी दिंदी है। सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझदा अपने आप नूं कि अज टीचर डे ते मैनू गुरु की नगरी आउण दा मौका मिलिया। और मैं फिर कहना कि ये वो धरती है जिहड़ी जिन्हें कौम दे विच रूह फूकी सी, खालसा सिरजना हुई सी। ये वो धरती है जिहड़ी जुल्म के खिलाफ लड़न लई सानू प्रेरित करती है। ते विद्या जिहड़ी है वो मनुख दा तीजा नेत्र है। विद्या का दान सब तो वड्डा दान है। ते तुसीं सब तो वड्डे दानी हो कि तुसीं पंजाब दा फ्यूचर, पंजाब दीआं नीहां दे विच मजबूत इट्टां जिहड़ियां लग रही ने वो तुसीं तैयार करोगे। और मैनूं उम्मीद है जे कोई कदे किसी किस्म का सुझाव देना होवे, कोई कमी स्कूलों दे विच उहनूं सुधारना होवे, क्योंकि समस्यावां तुहाडे कोले ने तां हल भी तुसीं दस सकदे हो। जदों मर्जी तुसीं साडे नाल संपर्क करके मिल सकदे हो, दस सकदे हो, बैठ सकदे हो। कोई साडे लई इस तरह का नहीं हैगा कि आ 5 दिन इन्हां नूं नहीं मिलना, 2 दिन उन्हां नूं नहीं मिलना। साडे वल्लों तुसीं विश्वास प्रगट किया, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी च विश्वास प्रगट किया, अरविंद केजरीवाल जी दी गारंटियां दे विच विश्वास किया। एक गारंटी उहदे विचों इह भी सी कि असीं सारे मुलाजमां नूं पक्के करांगे। सो अज एक गारंटी भी असीं पूरी कर रहे हैं केजरीवाल साहब की। सो तुसीं विश्वास साडे च पैदा किया। दिल्ली च भी क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, पंजाब दे विच भी मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े ने वो बन लग गए। हुण स्कूल जिहड़े वो आउणगे उन्हां दी वारी। ते सब तो वड्डी गल है बिजली 600 यूनिट तो थल्ले हुण तक 25 लाख तो ज़्यादा घरां नूं जिहड़े बिल आ चुके हैं। असीं आउण वाले दिनां च जो 31 अगस्त के बिल जनरेट हो गए, क्योंकि हजे पिछले बिल जनरेट हो रहे हैं, हजे 10-15 अगस्त 20 अगस्त तक के बिल जनरेट होए ने। हर रोज़ 1.25 लाख बिल बन के निकलता है। जो 31 अगस्त को आखिरी बिल आ गए, असीं तुहानूं दस्सांगे कि 74 लाख मीटरां चों 51 लाख घरां नूं जीरो बिल आऊगा जे नीयत साफ होवे बस। सो मैं यही कहूँगा कि जिहड़ा गुरु है, गुरु बिना गत नहीं, जिस तरह हरभजन ने दस्सिया, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, ये कहावत है। सो ज्ञान जिहड़ा है उसकी कोई सीमा नहीं। प्रॉपर्टी तुहाडी चोरी हो सकती है, तुहाडे प्लाट नूं कोई बंदा होर गिरदौरी करा के इंतकाल करा के नाम ते लै सकदा है। तुहाडे लॉकर नूं खोल सकदा कोई भी। तुहाडी बैंक च पैसे पए ने, कोई भी बंदा बैंक नूं लुट के चला जाऊगा तो बैंक कहू जी की करिए, असीं तां दिवाली हो गए। पर जो प्रॉपर्टी
ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ ਬਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਟੋ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत तुहानू अज दे दिन दियां खास तौर पे मेरी इन्नी क हाज़री कबूल कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण कुछ सन्मान ने अध्यापकों के, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। 9 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇ, 16 ਬਣਨੇ ਨੇ, 25 ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਿਲੂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼